नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एटेक्स कॉमर्स क्लासेस के एक नई सेशन में। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप कैसे पढ़ने वाले हैं या मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं। तो सामने आप में देख सकते हैं पहला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है एनसीईआरटी बुक। जो भी हम पढ़ाई करेंगे वो एनसीईआरटी बुक से करेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी बुक से ही आता है। तो एनसीईआरटी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है लाइन बाय लाइन स्टडी। हम जो भी स्टडी करेंगे वो लाइन बाय लाइन करेंगे, ताकि स्टूडेंट को ये पता चल सके कि उनका कोई भी लाइन या कोई भी टॉपिक मिस नहीं हो रहा है। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, जब भी आप स्टडी करेंगे या क्लास लेंगे मेरी, तो आप सामने आप पेन पेंसिल और बुक ओपन रखेंगे, ताकि जो भी नोट्स है आप बुक में लिख सकें। फिर थर्ड पॉइंट है, हम जो भी चैप्टर कंप्लीट करेंगे, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम लास्ट में पैराग्राफ वाइज या पूरा क्लास ख़त्म होने के बाद लास्ट में हम पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन करेंगे और एमसीक्यू करेंगे, ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन ना छूट सके। और फोर्थ पॉइंट है, जो भी हम पढ़ाई करेंगे काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में करेंगे, ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ सके। और जो भी हम जब चैप्टर करेंगे या पैराग्राफ या जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में उसका कंसेप्ट दूंगा, कंसेप्ट समझाऊंगा। उसके बाद ही हम बुक पे चलेंगे और लाइन बाय लाइन बुक पे पढ़ाई करेंगे। और फिर लास्ट है, मैं आपको सारे पीडीएफ नोट्स चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वो भी आप नोट्स पीडीएफ नोट्स पढ़ के जाते हैं एग्ज़ाम में, अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो अगर पीडीएफ नोट्स भी आप कर लें तो उससे भी आपका एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो लास्ट में आपको मैं यही बताना चाहूँगा, और लास्ट में यही है कि जिन स्टूडेंट को जो भी क्वेरी है तो मुझे वो व्हाट्सअप करेंगे, मैं उनके क्वेरी का जवाब तुरंत ही दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो पिछले चैप्टर में हमने क्लास 11 अकाउंट्स चैप्टर 2 पार्ट 3 किया था, जिसमें हमने देखा था डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट देखा था। और इस चैप्टर में हम अभी आगे टॉपिक करने वाले हैं। तो ये पार्ट 4 है। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आखिर क्या है अगला। तो जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन कंसेप्ट। रेवेन्यू कंसेप्ट कहता है कि रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड करना चाहिए जब वो रियलाइज हो। रियलाइज का मतलब लीगल राइट टू रिसीव, पैसा मिल गया हो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखिए रेवेन्यू पहले समझ लीजिए रेवेन्यू क्या होता है। जो रेवेन्यू होता है वो इनकम को बोलते हैं। रेवेन्यू किसे बोलते हैं? इनकम को। ऐसा इनकम जो एक्सपेंस से पहले आया, उसे हम रेवेन्यू बोलते हैं। मतलब ऐसा इनकम को हम ऐड करते हैं जिसमें हमने एक्सपेंस को भी माइनस नहीं किया, ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं? इनकम बोलते हैं। रेवेन्यू का मतलब क्या? इनकम, ठीक है। और ये प्रॉफिट का मतलब भी क्या होता है? इनकम ही होता है। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट में ये अंतर है कि प्रॉफिट हम कब बताते हैं? जब एक्सपेंस माइनस कर लेते हैं, खर्च। और रेवेन्यू में बस यही डिफरेंस है। रेवेन्यू प्रॉफिट में, रेवेन्यू में क्या होता है कि एक्सपेंस माइनस करने से पहले हमारा जो पैसा हमारे पास आता है उसे रेवेन्यू कहते हैं। अब मैंने बोल दिया कि आपको मैंने 50,000 का बेड सेल किया, तो मैं बोल दो ये मेरा रेवेन्यू है। लेकिन मैं बोलूँगा प्रॉफिट क्या अगर 50,000 का बेड सेल किया, तो आप बोलोगे नहीं, इसमें बेड सेल करने में पहले मुझे 40,000 रुपये खर्च हुए, तो मैं बोलूँगा अच्छा 10,000 प्रॉफिट है। तो यही है रेवेन्यू और प्रॉफिट में यही डिफरेंस होता है। तो रेवेन्यू आप यहाँ समझ गए रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि जो रेवेन्यू है वो आपको क्या होना चाहिए? रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रियलाइज मतलब क्या? कि रियलाइज मतलब उसे आप समझ लो, पहचान लो, उसको रियलाइज कर लो, ठीक है। रियलाइज कर लो, पहचान लो, मतलब क्या? उसे क्या कर लो? रिकॉर्ड कर लो। अब मैं बोलूँ कि अगर आपकी एक फर्नीचर की शॉप है,